हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने हेलो अल्किन और हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड एंड आइसोमरिज्म इन हेलो अल्किन इतने टॉपिक कवर किए हैं। अभी तक जो टॉपिक कवर किए थे वो कैसे थे, आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आप इजीली आप आराम से कर सकते हो। एग्जाम लर्न करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, अभी इतने तक ऐसे टॉपिक पढ़ाएगी। अब रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको साथ साथ में लिख लिख के प्रिपरेशन करनी है। यदि आपने साथ साथ में प्रिपरेशन नहीं किया तो अभी तो क्या लगेगा आपको, ऐसा लगेगा यार बहुत इजी है, याद रहेगा, समझ में आ गया, बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेकिन जब एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे तो गड़बड़ क्या होगी, मिक्स हो जाएगा, भेल बन जाएगी। यदि मिक्स नहीं करना है एग्जाम में तो आपको साथ साथ मैं जिस तरफ बोलूँ ना उस तरफ प्रिपरेशन करते जाना। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ में करते जाएंगे, मेरे साथ साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसा होगा कि आप फुल मार्क्स ला सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साथ साथ नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मिक्स हो जाएगा। तो जिस तरह बताते जाओ इस तरह रिएक्शन करते जाओ। तो हम देखते हैं अभी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन की प्रिपरेशन की मेथड, बहुत सारी मेथड है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। आज हम एक मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में से हेलो अल्केन किस तरह बनाएंगे आज हम वो देखें। तो अल्कोहल में से हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बोलो या अल्काइल हैलाइड बोलो, वो बनाने की 3 प्रोसेस है। एक रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। 3 प्रोसेस है। तीनों 3 में रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल में से OH रिमूव होगा और इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Cl। बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो। जो अल्कोहल में जो OH है तो इन प्लेस ऑफ OH Cl हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम। तो 3 रिएक्शन हमको पढ़नी है। तो याद रखनी, पहले पॉइंट याद रखना कि अल्कोहल में से हेलो अल्केन बनाने की कितनी मेथड है अल्कोहल में से। तो फ्रॉम अल्कोहल 3 मेथड से बना सकते हैं, HX के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ और थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ए, बाय द एक्शन ऑफ द HX। हम पढ़ रहे हैं HX के साथ। तो देखो अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन होगी तो OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय X, OH रिमूव होगा और OH के बदले क्या जाएगा, X। बचा कौन, इसका OH और इसका H। ये OH और H कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2O। एज ए X हम ClBrI ले सकते हैं। तो X इज इक्वल टू Cl तो क्या होगा, HCl HBr HI। HF नहीं लेंगे यहाँ पे, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं लेंगे वो हम बाद में पढ़ लेंगे, फिर अभी देख लो यहाँ पे। तो अल्कोहल HS के साथ रिएक्शन भी 3 है, HCl के साथ रिएक्शन, HBr के साथ रिएक्शन और HI के साथ रिएक्शन। देखो गड़बड़ मत करना, फिर से देख लो। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, तो हेलो अल्केन बनाने की बहुत सारी मेथड है, इनमें से एक अल्कोहल में से बनाते हैं। तो आज हम पढ़ने हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में से हेलो अल्केन 3 तरीके से बनेगा, HX के साथ रिएक्शन से बनेगा, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन से बनेगा और थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से बनेगा। हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं HX के साथ रिएक्शन। HX में भी 3 टाइप के रिएक्शन है, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HBr और HCl। ये तीनों 3 को ऐसा ही बोलेगा, रिएक्शन विद HX। तो हम देखिए पहले रिएक्शन विद HCl। जब अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ हम कर लेना है ना, तो देखो वो अल्कोहल का टाइप कौन सा है, वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा, देखो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसकी HCl गैस के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो हमको एज ए कैटालिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 लेना है। क्या लेना है, एज ए कैटालिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 लेना है। रिएक्शन में क्या होगा,
OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, तो OH के बदले Cl आने वाला है, वो तो बहुत इजी है। तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करेंगे एज ए कैटालिस्ट, एनहाइड्रस ZnCl2। देखो OH के बदले Cl आएगा, बचेगा कौन, H2। और टर्सरी अल्कोहल होगा तो उसकी रिएक्शन HCl के साथ करेंगे। तो टर्सरी अल्कोहल है ना, वो हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के कंपैरिजन में टर्सरी अल्कोहल है वो हाईली रिएक्टिव है। तो जब उसका रिएक्शन हम करेंगे ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा और कैटालिस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो कैटालिस्ट के एब्सेंस पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा और क्या होगा, इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Cl। देखो इथेनॉल है CH3CH2OH, तो यहां पे देखो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन करो ना HCl के साथ, तो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो किसके साथ है, तो अनदर वन कार्बन के साथ अटैच है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो उसकी HCl गैस के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Cl। इन प्लेस ऑफ OH Cl आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। रिमेनिंग कौन है, AOH और AH दोनों कंबाइन होके क्या बना देगा, H2O। देखो यहाँ पे Cl जो कार्बन के साथ अटैच है अनदर वन, तो प्राइमरी इथाइल क्लोराइड बना। नोमेनक्लेचर में तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए। अब देखो यहाँ पे ये अल्कोहल की HCl गैस के साथ रिएक्शन है, तो देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है, मतलब सेकेंडरी है। उसका IUPAC नोमेनक्लेचर है कॉमन नोमेनक्लेचर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2-propan-2-ol। तो क्या होगा, देखो रिएक्शन एकदम सिंपल, इन प्लेस ऑफ OH Cl करना है। तो देखो बाकी सब डिटो टू डिटो, CH3 कार्बन 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 के साथ CH3 और H CH3H, इन प्लेस ऑफ OH Cl, बाकी सब डिटो टू डिटो। और यह OH और AH कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2O, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना। यहाँ पे क्लोराइड बना, यहाँ पे जो Cl है ना वो और जो कार्बन के साथ अटैच है, Cl जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये बना सेकेंडरी। अब देखते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो टर्सरी हो गया। जब टर्सरी अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट वर्क हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। क्या करना है बोलो, इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Cl। OH का सब्स्टिट्यूशन इससे हो जाएगा Cl से, तो OH के बदले में कौन आ जाएगा, Cl, और यहां से एक OH और एक H क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे देखो Cl जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर 1, 2, 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो टर्सरी। बोलो कुछ डाउट है, तो याद रखना है अल्कोहल की जब HCl के साथ रिएक्शन करना है आपको पहले देख लेना है कि अल्कोहल का टाइप कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन कैरिड आउट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। और जब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, उसका रिएक्शन डिफिकल्ट है। तुमको रिएक्शन करने के लिए एनहाइड्रस कैटालिस्ट ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। तीनों में रिएक्शन तो ये सेम ही होता है, इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Cl।
तो प्राइमरी अल्कोहल में से प्राइमरी हैलाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में से सेकेंडरी हैलाइड बनेगा, टर्सरी अल्कोहल में से टर्सरी हैलाइड बनेगा। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr। तो इथाइल अल्कोहल की HBr के साथ रिएक्शन करनी। तो देखो यहाँ पे OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर वन कार्बन के साथ अटैच है, तो प्राइमरी। अब याद रखना HBr सिप और सिप प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाएगा, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा बाद में डिस्कशन करते हैं। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद HBr, तो HBr 48% होना चाहिए। 48% HBr मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 48 ग्राम HBr प्रेजेंस है। तो इथेनॉल रिएक्ट विद द 48% HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, वहां पे कौन सा कैटालिस्ट था, एनहाइड्रस ZnCl2, जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहे, HBr के साथ रिएक्शन कर रहे तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। करो क्या होगा, सिंपल रिएक्शन तो एकदम सिंपल है। OH के बदले में कौन आ जाएगा, हेलोजन Br। बाकी सब डिटो देखो, CH3 CH3 CH2 CH2 इन प्लेस ऑफ OH क्या आ गया, Br। ये OH इसके H के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। हमें देखो Br जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर कार्बन के साथ अटैच है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी बना। अब देखो HBr, यदि आपको डायरेक्ट HBr के साथ रिएक्शन नहीं करनी है 48% HBr के साथ, तो आप क्या करो, इथेनॉल लो। इथेनॉल में KBr और NaBr में से कोई भी एक ले लो, मैंने KBr लिख दिया, और H2SO4 ऐड कर दो। तो रिएक्शन में KBr और H2SO4 के बीच में से रिएक्शन होके 48% HBr बनेगा। तो देखो KBr और H2SO4 में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, KBr में क्या होता है, K प्लस Br में क्या होगा, KBr में क्या होगा, K प्लस Br माइनस। H2SO4 में क्या होता है, H प्लस NHSO4 माइनस। तो रिएक्शन में, मिक्सचर में KBr और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होके क्या बनेगा, ए Br प्लस और ए H प्लस कंबाइन होके क्या बनेगा, HBr। एक K प्लस और HSO4 माइनस कंबाइन होके क्या बनेगा, KHSO4। तो इथेनॉल की रिएक्शन अब HBr और KHSO4 के साथ होगी, तो इन प्लेस ऑफ OH यहां से कौन आ जाएगा, Br। तो क्या बन गया, CH3 CH2 Br। AOH और AH कंबाइन होके क्या बना, H2O, और रिमेनिंग क्या है, KHSO4। रिएक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, सिंपल रिएक्शन है कि इथेनॉल की HBr 48% HBr के साथ रिएक्शन होगा, तो OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Br, इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Br। OH और H H2 बन जाएगा। ये 48% HBr हम रिएक्शन मिक्सचर में भी बना सकते हैं। तो रिएक्शन मिक्सचर में किस में से बनेगा, KBr और NaBr ले लो, दोनों में से एक, प्लस H2SO4। तो अल्कोहल ले लो, इथेनॉल। आपको HBr नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, KBr प्लस H2SO4। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होके क्या बनेगा, HBr प्लस KHSO4, और ये HBr इसके साथ रिएक्शन करेगा। डाउट? अब देखते हैं, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HI। पहले HCl के साथ रिएक्शन देखा, फिर HBr के साथ, अब HI के साथ। तो यहां पे याद रखना HBr कितना था, 48%, और यहां पे HI है 75%। तो अल्कोहल की रिएक्शन 75% HI के साथ करनी है। तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल की 75% HI के साथ रिएक्शन करेंगे, प्राइमरी।
तो इन प्लेस ऑफ OH, इन प्लेस ऑफ OH क्या होगा, I, तो क्या बनेगा CH3 CH3 CH2 CH2, इन प्लेस ऑफ OH क्या हो गया I। यहाँ का OH और I कंबाइन होकर क्या बन देगा H2। तो पहली एक चीज याद रखनी है, तो अल्कोहल की HI के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, तो कितना है 75% HI के साथ रिएक्शन। यदि आपको HI नहीं चाहिए तो आपको रिएक्शन में क्या ऐड करना है, KI प्लस 95% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, याद रख, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। आगे हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे H2SO4 यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे H3PO4, क्यों बाद में पढ़ा, पहले इतना तो याद कर लो। तो इथेनॉल की 75% HI के साथ रिएक्शन होगी, तो आयोडो इथेन में OH के बदले I, वो तो समझ में आ गया। इन प्लेस ऑफ HI रिएक्शन में हम क्या करेंगे, KI प्लस 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है वो देख लो, इथेनॉल की में हमको HI नहीं ऐड करना है 75% HI, हम सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे, इथेनॉल लेंगे, इसमें KI ऐड करेंगे, इसमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऐड करेंगे। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होके HI बनता है। तो किस तरह बनेगा, KI में से क्या होता है K प्लस I माइनस, H3PO4 में क्या होगा H प्लस H2PO4 माइनस। तो ये I माइनस और H प्लस कंबाइन होके क्या बना HI, और एक K प्लस और H2PO4 कंबाइन होके क्या बनेगा KH2PO4, क्या बना KH2PO4। अब ये इथेनॉल HI के साथ रिएक्शन करेगा, तो इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा I, OH और H कंबाइन होकर क्या बनाएगा H2O, रिमेनिंग क्या है KH2PO4। तो अल्कोहल की HS के साथ रिएक्शन में तीन तरह की रिएक्शन हमने देखी, HCl के साथ रिएक्शन, HBr के साथ रिएक्शन और HI के साथ रिएक्शन। अब देखो, अल्कोहल की जब HCl के साथ रिएक्शन होती है, आपको टाइप देखना है कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन डिफरेंट होगी, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल एनएच ZnCl2 के प्रेजेंस में हो जाएगा, और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन रूम टेम्परेचर में हो जाएगी, कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और प्रोडक्ट में टर्सरी अल्कोहल में से टर्सरी हैलाइड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल में से प्राइमरी हैलाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल में से सेकेंडरी। मतलब अल्कोहल की जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल की जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो प्राइमरी हैलाइड भी बनता है, सेकेंडरी क्लोराइड भी बनता है, टर्सरी क्लोराइड भी बनता है। लेकिन जब अल्कोहल की HBr के साथ या अल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन करते हैं, तब सेकेंडरी हैलाइड ब्रोमाइड भी नहीं बनता है, सेकेंडरी आयोडाइड भी नहीं बनता, टर्सरी ब्रोमाइड भी नहीं बनता है, टर्सरी आयोडाइड भी नहीं बनता है। क्यों, तो देखो, क्योंकि यदि हमने सेकेंडरी ब्रोमाइड बनाने के लिए अल्कोहल कौन सा चाहिए, सेकेंडरी। टर्सरी ब्रोमाइड बनाना है तो अल्कोहल कौन सा चाहिए, टर्सरी। सेकेंडरी आयोडाइड बनाना है तो अल्कोहल कौन सा चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी आयोडाइड बनाना है तो अल्कोहल कौन सा चाहिए, टर्सरी आयोडाइड अल्कोहल। जब सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन HBr और HI के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हम नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर इसमें पढ़ेंगे। अभी बता देता हूं कि फिर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बात भी कर लेता हूं तो क्या होता है। तो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड और आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड हमने लिया है, लेकिन उसके प्रेजेंस में भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम H2SO4 या फॉस्फोरिक एसिड लेंगे सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल के लिए, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मालूम है, याद करवा देता हूं।
फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है ना, वो कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। और जो कार्बन के साथ अटैच है उसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा कार्बन। उसके नेबर वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, तो अल्फा कार्बन से OH चला जाता है। तो अल्फा कार्बन से OH चला गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप चला जाएगा, तो क्या बचा? CH। बीटा कार्बन से H चला जाएगा, तो CH3 में से H चला गया, रिमेनिंग कौन है? CH2। और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सब वो डिटो टू डिटो। तो ये कौन बचा? CH3। तो क्या बना? प्रोपीन। उसका मीनिंग ये होता है, यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल में से प्राइमरी इथाइल ब्रोमाइड बनता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन नहीं हो जाएगी। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? डिहाइड्रेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन, मतलब हेलाइड बनेगा नहीं। सेकंड नोट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ ए गिवन हेलो एसिड इज। तो बताओ, हमने अल्कोहल के HCl के साथ रिएक्शन की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किस में कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी? तो टर्सरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव था। तो टर्सरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है, हमको वहां पे कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम है, उसके कंपैरिजन में प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम है। तो याद रखना। अब हम बात करते हैं हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी, HF, HCl, HBr और HI, मतलब HCl, HBr, HI में जिसकी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है ना, वो रिएक्टिव है। तो बताओ HF, HCl, HBr और HI में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? HI। हम पढ़ चुके ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी कम किसकी होगी? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम, तो कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा। जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो रिएक्टिविटी सीक्वेंस याद रखें। चलो, हमने क्या स्टार्ट किया था वो याद करवा लूं फिर से एक बार। तो साथ साथ में कंपैरिजन करते जाना है इस तरह, साथ साथ में जब इस तरह कंपैरिजन करते जाएंगे ना तब आपको याद रहेगा। तो हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन बनाने की बहुत सारी मेथड, इनमें से आज हमको एक पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में से हेलो अल्केन बनाना है तो क्या बनेगा? OH रिमूव होगा, इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा? X। तीन मेथड है, एक HX के साथ, दूसरी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, थर्ड वन इज द थायोनिल क्लोराइड के साथ। हमने अभी तक एक रिएक्शन पढ़ी HX के साथ। तो अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो X इक्वल टू ClBr। तो इसमें तीन रिएक्शन है, HCl के साथ, HBr और HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करना है तो आपको देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। HBr के साथ रिएक्शन करना है तो 48% HBr चाहिए। HCl के साथ HI के साथ रिएक्शन करना है तो आपको 75% HI चाहिए। तो जो रिएक्शन वो मैंने लिखी थी ना, ये रिएक्शन, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी है। ये रिएक्शन भी आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इतना ही लिख दो, एग्जाम में तब भी चलेगा। बोर्ड की एग्जाम में जो टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 नोट लिखवा दी। ये सेकेंडरी और प्राइमरी ब्रोमाइड और प्राइमरी आयोडाइड बनेंगे इस मेथड से, सेकेंडरी ब्रोमाइड और सेकेंडरी आयोडाइड, टर्सरी ब्रोमाइड टर्सरी आयोडाइड नहीं बनेंगे, क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगा। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में रिएक्शन पढ़ेंगे, आपको लिखवा दी। अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है? टर्सरी अल्कोहल की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। HS की रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI, HBr और HCl। तो हमने एक पॉइंट पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस हैलाइड में दो तरह की, वैसे तो 3 रिएक्शन है, इनमें 2 में बाइफर्केशन किया है। एक अल्कोहल की रिएक्टिविटी विथ PCl3 एंड PCl5, तो क्या होगा? OH इज रिप्लेस बाय Cl, तो क्लोरो अल्केन बनेगा।
और दूसरा किया है PbR3 और PI3 के साथ। तो फर्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ क्या होगी और PCl5 के साथ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर में आता है 12th में। इफ अल्कोहल की रिएक्टिविटी PCl3 के साथ रिएक्शन होगी, तो अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो इन प्लेस ऑफ OH कौन आ जाएगा? Cl। इन प्लेस ऑफ OH कौन आ जाएगा? Cl। तो देखो RCl बन गया। लेकिन याद रखना मेथड कैसे, ये 3 Cl है तो मैं 3 अल्कोहल कर दूं तो 3 OH के बदले क्या आ जाएगा? 3 Cl। अब बचा कौन? 3 O, 3 H और 1 P। ये कंबाइन होकर H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बनाएंगे। तो जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऐसा याद कर लेना कि OH के बदले Cl वाली प्रोडक्ट बन जाएगी और फॉस्फोरस एसिड H3PO3 बनेगा। उसके आगे के क्वेश्चन में HCl के क्वेश्चन में याद है क्या आया था? एसिड H3PO4 का नाम क्या था? फॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3 है, उसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। याद रखना। अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन, तो अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन होती है ना, तो इन प्लेस ऑफ OH आ जाता है Cl, तो RCl। एक H और एक Cl कंबाइन हो गया HCl। बचा कौन? एक O, एक P, 3 Cl कंबाइन होकर बना देता है POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड। हम उसको ऐसा ही बोल सकते हैं ऑक्सी फॉस्फोक्लोराइड, फॉस्फो ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो आपको क्या याद रखना है वो देख लो। अल्कोहल की PCl3 के रिएक्शन हो या PCl5 के, OH के बदले तो Cl आने वाला है तो प्रोडक्ट तो सेम बनने वाली है। बाई प्रोडक्ट क्या बनती है? तो यहाँ पे याद रखना है फॉस्फोरस एसिड बनेगा और यहाँ पे बनेगा फॉस्फो ऑक्सी क्लोराइड POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आने वाले हैं 12th में, तो याद रखना। 4 चैप्टर में आने वाली है। P ब्लॉक में होगी, अल्कोहल में होगा, हेलाइड में होगा, ईथर में भी आएगा, एस्टर में भी आएगा। तो अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, इथेनॉल की PCl3। अब इथेनॉल की PCl3 के साथ रिएक्शन होगा तो इन प्लेस ऑफ OH यहां से यहां पे कौन आ जाएगा? Cl। लेकिन हमने मेथड ऊपर देख लिए किस तरह करेंगे। तो 3 Cl तो 3 OH, तो 3 OH के बदले क्या आ जाएगा? 3 Cl। अब बचा कौन? 3 H, 3 O, 1 P। क्या बना देगा? फॉस्फोरस एसिड H3PO3। यदि इथेनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं, यदि इथेनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो इन प्लेस ऑफ OH कौन आ जाएगा? Cl। तो इथेनॉल की रिएक्शन PCl5 साथ करेंगे तो OH के बदले में कौन आ गया? Cl। एक H और एक Cl क्या बना दिया? HCl। बचा कौन? एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 Cl क्या बन जाएगा? POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो एक देखो, अल्कोहल में से फॉस्फोरस हेलाइड में से क्लोरो बनाना है, क्लोरो अल्केन, तो PCl3 और PCl5। यदि आपको ब्रोमो अल्केन बनाना है या आयोडो अल्केन बनाना है तो अल्कोहल की रिएक्शन यदि ब्रोमो अल्केन बनाना है तो PbR3 के साथ करो, आयोडो अल्केन बनाना है तो अल्कोहल की रिएक्शन PI3 के साथ करो। याद रखना, ब्रोमो अल्केन बनाना है तो PbR3 के साथ, आयोडो अल्केन बनाना है तो PI3 के साथ। रिएक्शन मिक्सचर में हम क्या ऐड करेंगे? रेड फॉस्फोरस प्लस X2, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होके PbR3 बन जाएगा या PI3 बन जाएगा। मतलब X इज इक्वल टू क्या होगा? Br और I। तो देखो, तो अल्कोहल की रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन करेंगे